महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता या नात्याने मी आज या ठिकाणी आमच्या अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉक्टर शमा मोहम्मद जी या मीडिया इंचार्ज देखील आहेत. आज त्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि ते आपल्याला संबोधित करतील. हम सवाल ऐसा था कि जो बटेंगे तो कटे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बटेंगे कटेंगे कटेंगे बटेंगे, हमारा सवाल ये है कि इस महाराष्ट्र में आप बोल रहे अमृत काल है, विकसित भारत है. उस विकसित भारत में के बारे में जो अमृत काल हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 4 साल, उसके बारे में बात करो. आपने क्या विकास किया, आपने कितने रोजगार दिया, आप किसानों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं को सुरक्षित रखा, आपने कितने निवेश लेके आए हैं, उसके बारे में बात करो. आपके पास कुछ नहीं है. आपके पास निवेश तो यहाँ से निकाल के आपने गुजरात को दिया है. महिलाओं को बलात्कार हो रहा है, हमको पता है. बदलापुर में एक बच्चे के बलात्कार स्कूल के अंदर हुआ है. पुणे में क्या हुआ है कि अपराध हो रहा है कि आप जो पौष में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोग मर गए थे और वो सुनील टिंगरे को एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दिया, उन्होंने मदद किया जो अपराधी को. तो ये हो रहा है. कुछ भी है, किसानों हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, उनके जो फसल का दाम कम हो गया है. तो ये है विषय महाराष्ट्र के. लेकिन आप क्या करते हो, हिंदू मुसलमान कटेगे तो बटेगे, घुसपैठिया, महालक्ष्मी गलत है, लेकिन महालक्ष्मी ठीक नहीं है जो हमारे स्कीम है महालक्ष्मी, लेकिन आपके लाडली बहना ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, आप झूठ और झूठ बोलते हैं. ये संविधान जो है उसका कलर रेड है, तो उसके बारे में भी बहुत हंगामा मच रहा है. आपका क्या राय है? मैंने देखा है संविधान को राहुल गांधी जी के साथ और हमारे खड़गे जी के साथ. संविधान के अंदर जो संविधान होता है, लेकिन अमित शाह जो है वो झूठ बोलता है. सुबह उठ के, दोपहर उठ के झूठ बोलता है. तो वो झूठ आके बोला है कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है. वो लेके जा रहे हैं वही संविधान, क्योंकि उनको संविधान बदलना है, उनको आरक्षण निकालना है, उनको 400 पार. उन्होंने सोचा था कि 400 पार मिलने के बाद उनको संविधान निकालना है और आरक्षण हटाना है. ये है उनका. हम लोग आरक्षण नहीं हटेंगे और इसीलिए जाति जनगण हमारे मैनिफेस्टो में है और 50% से ज्यादा आरक्षण होंगे महाराष्ट्र में. 1500 रुपए लाडली बहन को यूपी सरकार दे रहा है, उसका कुछ इफेक्ट होगा? मेरा सवाल आज नरेंद्र मोदी से है. ये जो स्कीम हमने शुरुआत किया था कर्नाटक में, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, रेवड़ी. अभी ये रेवड़ी वेलफेयर कैसे हो गया है? अभी ये रेवड़ी नहीं है. नरेंद्र मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, लाडली बहना रेवड़ी है या नहीं, आप बता दीजिए हमें. मैडम, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर हुआ वो हमारा. कौन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? हमको पता नहीं. एकनाथ जी शिंदे जी कल बोल रहे थे चैनल पे कि आपने जो मैनिफेस्टो वो अपने चुराया है, भाजपा का मैनिफेस्टो अपने आगे किया. अच्छा, तो वो सही बोला, उन्होंने चोरी किया है हमारे मैनिफेस्टो, क्योंकि हमने ये स्कीम शुरू किया था कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उससे पहले हिमाचल. तो हमने ये सब स्कीम शुरू करने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं, इसीलिए वो साड़ीज दिया हुआ है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किट दिया हुआ है, जो सैलरी है जो मदरसा टीचर्स का उसका बढ़ोतरी किया, किसानों को कुछ दिया हुआ, सबको दे रहे हैं. तो उस समय जब हम देते हैं तो रेवड़ी है. तो आज सवाल क्या है कि क्या रेवड़ी है क्या नहीं रेवड़ी है, आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए. जो महाराष्ट्र में बंडखोरी रिबेल हाँ, जो हुआ है उसके बारे में क्या लगता है? बहुत सी सीटों को उससे महायुक्ति अगाड़ी के बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन महाविकास अगाड़ी में हमने बात की है. बहुत सारे रेबल्स विड्रॉ किया है, हमको पता है. हमारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार में है और एकनाथ शिंदे के वहाँ भी बहुत सारे रेबल्स हैं. यहाँ का जो छत्रपति शिवाजीनगर विधानसभा का चुनाव का जो अपक्ष उम्मीदवार खड़ा है कांग्रेस के ही अबे, उनसे हम बात किया ऑलरेडी, वो विड्रॉ किया है. हमने बात किया, हम AIC से बात की है. चल रहा है वो देख लेंगे. अब ना उनके ऊपर कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई की है.